राम श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय। मान लिया हनुमान जी महाराज पवन पुत्र हैं, मान रहा हूं, लेकिन उस 49 पवन में किस पवन के लड़के हैं? इसीलिए देखा, गोस्वामी जी ने लिखा, मैं नहीं कह रहा हूं, गीतावली में भी कहा गया, प्रबल वैराग्य दारुण प्रभंजन तनय। हनुमान जी प्रभंजन पवन के पुत्र हैं। चला प्रभंजन सुत बल भाखी, लिखा हुआ जान न जाए प्रभंजन जाया। प्रभंजन जो पवन है, जब वो चलने लगता है तो सुमेर गिर पर्वत धूल के कण के समान, जैसे प्रलय कालीन जब आंधी चलती है, आंधी में देखते हैं कि धूल आकाश में उड़ने लगता है कि नहीं, पेड़ की पत्तियां आकाश में घूमने लगती हैं। उसी तरीके से जब प्रभंजन तनय चलता है तो सुमेर गिर पर्वत इत्यादि इतने बड़े बड़े विशाल पर्वत रजकण की तरह वायुमंडल में ऐसे घूमा करते हैं, इतना तेज प्रलय कालीन समय में ये चलता है। उस पवन के लड़के हैं। लेकिन संत हैं, प्रबल वैराग्य दारुण प्रभंजन तनय, प्रबल वैराग्य हैं। और आप लोगों को ये पता भी है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। शुरू में आप लोग प्रार्थना करते हैं, मनोजमम मारुत तुल्य वेगम, तो मारुत तुल्य वेग है उनका, लेकिन मनोजमम क्या है? ये सिद्धि है। सिद्धि है, हाँ, ये बिल्कुल सिद्धि है। जब चाहें छोटे हो जाएं, जब चाहें विशाल रूप धारण कर लें, जब चाहें यहां हैं मौजूद, और चाहें तक कितनों लाख योजन की दूरी पर हो, दूर हो, विलंब नहीं लगेगा वहां पहुंचने में। एक सिद्धि है जिसको मनोजव सिद्धि कहते हैं। इसलिए मनोजवम कहा, मनोजवम मारुतुल्य वेगम। दूसरी बात यह है, हनुमान जी महाराज के पास में, अरे भाई, जो बलशाली होता है कहीं अपना बल कहता है कि हमारे पास इतना बल है। सुग्रीव के पास में क्या बल था? सुग्रीव के पास में 60,000 हाथी का बल था। बाली के पास में केवल 20,000 हाथी का बल था। बड़े कितने थे? ताड़ का पेड़ देखे हो? ताड़ कितना बड़ा होता है? 10-5 हाथ का होता होगा, बहुत बड़ा होता है ना? हैं? 40-40 फुट का होता है। वाह, ठीक है। सुग्रीव कैसे हैं? यह जो यावत अचल समाना, अचल कहते हैं पर्वत को, जो चलायमान ना हो, चलता ना हो, पर्वत की समान दिखाई दे रहे हैं आते वक्त में सुग्रीव जी। यह जो यावत अचल समाना
और 14 ताड़ ऊंच परमाना। 14 ताड़ की ऊंचाई है सुग्रीव की। एक ताड़ पर ऐसे दूसरा ताड़ रखिए, तीसरा, चौथा, इस तरीके से 14 रखिए। जितनी ऊंचाई होगी उतना सुग्रीव की ऊंचाई थी। भाई उन लोग जंगल में रहते हैं, बानर तनु धरि में हरिपद से वो हो जाए। दूसरे, मैंने ये कह दिया सर्वप्रथम ही कि आदेश हो गया है कि बानर तनु, जितने देवता हैं, बानर तनु धरि धरि मही हरिपद से वो हो जाए। ये सब देवता हैं, शरीर धारण किए हुए हैं, इच्छा के अनुसार ही छोटा हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। नहीं तो रहने की अगर बात करोगे तो सुंदरकांड में देखा, पार्वती जी ने पूछा कि महाराज राम रावण युद्ध सुनते हैं बड़ी विशाल तनहा, राम रावण युद्ध की उपमा किसी युद्ध से नहीं दी जा सकती। वाल्मीकि जी ने भी कहा गगनम गगनाकारम सागर सागरोपमा राम रावण युद्धौ राम रावण युद्ध। राम रावण की युद्ध की तुलना केवल राम रावण युद्ध से ही की जा सकती है, किसी दूसरे युद्ध से नहीं। कहने महाराज आपने देखा है उस यज्ञ को। भगवान शंकर ने कहा हमहु मां रहे त्यई संगा और देखत राम चरितरण रंगा। देख रहे थे, कहने कितना बंदर रहे होंगे। कहा उसमें तो तमाम बताए कि असमय सुना श्रवण 10 कंधर पदुम 18 जूथ बंदर। 18 पद्म केवल बंदर सेनापति थे। अब ये बताइए कि एक सेनापति के अंदर में कितनी सेनाएं होती हैं, और 18 पद्म अगर सेनापति हैं तो फिर सेना की गणना कोई है? कंप्यूटर में भी कोई जगह नहीं रह गई, संख्या समाप्त हो गई है। कहा महाराज आप देख रहे तो स्वयं बतावें। भगवान शंकर ने कहा प्रिय, ये तो पूछ रही हो, पूछना भी तुम्हारा उचित है, लेकिन यह बताना कि कितने बंदर थे, उमा कटक वहां मैं देखा, कहने कितना रहे होंगे? कहा मूर्ख सोई जो कीने चाहे लेखा। वह मूर्ख है जो लेखा करना चाहता है। कितनी सेना थे, संख्या ही नहीं हो, क्या बताएगा? और जो ये कह रहे हैं गलत थोड़े है, सभी थे वहां। लेकिन इतना होने के बाद में कहोगे 400 कोस लंका में कैसे इतना हो गए? सभी देवता है और प्रभु जब वहां मौजूद ही हैं तब फिर किस बात की कमी है? हमारे अखिल ब्रह्मांडाधीश्वर मौजूद हैं वहां, तो चाहे छोटे हों या बड़े हों। अब ये बताइए कि 14 ताड़ की ऊंचाई सुग्रीव की है, 60,000 हाथी का बल कैसे? यह जो आवत अचल समाना 14 ताड़ ऊंच परमाना। और बल कितना है? हस्ती 60 सहस्र बल। हस्ती 60 सहस्र बल और सदा धर्म के सीयु श्वेत छत्र सिर शोभित यह राजा सुग्रीव।
60,000 हाथी का बल है। लेकिन भगोड़ा बन करके घूम रहे हैं बाली के सामने। बाली के पास तो 20,000 हाथी का बल है, लेकिन यह इसको मिल चुका है कि जो सामने आएगा उसका आधा बल तुम्हारा हो जाएगा। 60,000 हाथी का बल इनके पास में था। जैसे सामने पड़ते थे 30,000 इनका हो जाता था, और 20,000 पहले से है तो 30, 20, 50 हो जाता था, और उनके पास केवल 30 रहता था। इसलिए अपना खूब जम के मार खाते थे। हमेशा देखिए, जीव जो है वो सुग्रीव है, और कर्म जो है वही बाली है। हमेशा जीव जब सोचता है कि अब ये करेंगे, बस एक कर्म सामने आ जाता है, उसका आधा बल ले लिया। करने कुछ जा रहे थे, दूसरा काम आ गया, अब उसमें से निकाल करके इधर करें कि उधर करें, आधा बल खींच लिया। वहां गति कर्म रूपी बाली की नहीं चलती है। कहां? जब सुग्रीव रूपी जीव ऋषिमुख पर्वत पर चला जाता है। अब गौर करना होगा, ऋषिमुख पर्वत है क्या? ऋषियों के मुख से निकली हुई वाणी ही ऋषिमुख है, अर्थात सत्संग का जो शिखर है वही ऋषिमुख पर्वत है। जब जीव सत्संग में ही अपनी जीवनचर्या को बना लेता है तो वहां कर्म की गति आबाद हो जाती है, वहां जाता नहीं। बाली गया वहां? कदापि नहीं गया। लेकिन जीव तब भी डरता है। राम और लक्ष्मण हैं, दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सुग्रीव है जीव, हनुमान से कहता है। हनुमान देखना, तुम जाकर, दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही तपसी तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं। बड़े मुश्किल की बात, ये दोनों तो तपस्वी की तरह दिखाई दे रहे हैं। संभव है बाल भ्रात यद्यपि न यहां आ सकता है, पर हो सकता है कि उसके गुप्तचर कुछ इस तरीके से प्रयास करते हो, छल से, बल से या माया से वध करने मेरा आते हूं। इसलिए हे सुग्रीव, हे हनुमान, इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम, फिर सच हो मेरा संदेश सही, तब मुझे इशारा देना तुम। जीव के पास में देखिए, एक जीवात्मा, महात्मा और परमात्मा। जब तक ये जीव परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, ये तो हमेशा मलिन है, हमेशा जीव मलिन है, कलुषित है, तमाम संसार की कलुष से गिरा हुआ है। ये जब महात्मा की वाणी को, संत सदगुरु की वाणी को सुनता है, तब इसकी मलिनता समाप्त होती है, और इसके बाद उसी के माध्यम से वो परमात्मा के पास चला जाता है। सुग्रीव है,
यह ऋष्यमूक पर्वत पर है। मेरे कहने का मतलब है कर्म की गति तब तक जो है अबाध नहीं होती, तब तक आपको बांधने में सक्षम रहती है जब तक आप ऋष्यमूक मने संत की वाणी, सत्संग के संत की वाणी से निकला हुआ, अर्थात सत्संग में सत्संग रूपी शिखर पर आप नहीं आरूढ़ हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं, तब तक कर्म की गति आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसका मतलब ये जानिए आप। तो हनुमान जी संत हैं। रावण तो कह रहा है कह दस कंठ कवन तय कीसा, तय शब्द का प्रयोग है। भगवान राघवेंद्र सरकार मन ही मन प्रेरणा करते हैं हनुमान जी को कि ये तुम्हारा चेला बीमार हो गया है और जा करके इसको देखो कि कौन सी बीमारी है, नहीं तो ऑपरेशन में हमको जाना पड़ेगा इसके पास। अब पहले सुधार कर देते हो तो ठीक है। और गुरुए जी को कह रहा है कि कह दस कंठ कवन तय कीसा। ये नहीं जान रहा हमारे गुरु के रूप में कि गुरुदेव ही हमारे पास में आए, क्योंकि जो गुरु ही शिक्षा देता है, सदगुरुदेव जो शिक्षा देते हैं, वही श्री हनुमान जी महाराज रावण को दे रहे हैं। यही बात अंगद जी से कहा। अंगद जी संत नहीं थे, हनुमान जी महाराज प्रबल संत हैं। जो शब्द यहां कहा है रावण, वही अंगद से भी कहा। कह दस कंठ कवन तय कीसा, यहां कह रहा है काके बल घाले सिबन खीसा, कीधो श्रवण सुना नहीं मोही, देखो अति संक सट तो ही। ठीक यही बात अंगद जी से कह दस कंठ कवन तय बंदर, यही शब्द का प्रयोग किया। लेकिन अंगद जी महाराज तो संत थे नहीं, ईंटे का जवाब पत्थर से उन्होंने दिया। जैसे ही कहे कह दस कंठ कवन तय बंदर, अंगद जी ने कहा राम दूत मैं सुन दस कंधर। तुरंत उसका जवाब दिए। लेकिन हनुमान जी कहते हैं, हंसने लगे और फिर बाद में कहा मृत्यु निकट आई सठ तो ही, कल तो ही तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है। हनुमान जी ने कहा बड़ी बात, शिष्य हमारा बड़ा ऊंचे स्तर का है, पहुंचा तो बहुत ऊंचे स्तर तक। कहा दुनिया में कोई भी जीव ऐसा नहीं है कि अपने मृत्यु को देख ले, लेकिन धन्य है रावण तुम मृत्यु को देख लिए हो। कह रहे हो मृत्यु निकट आई खल को, अपने मौत को देखा। कोई जीव देख सकता है, मृत्यु को देखेगा? लेकिन ये कह रहा है मृत्यु निकट आई खल को। हनुमान जी ने कहा मृत्यु को तो देख लिए, इतने ज्ञानी हो, ये इतना स्तर तुम्हारा बढ़ चुका है, लेकिन केवल इतना नहीं ज्ञान तुम्हारे पास में है कि वो मृत्यु तुम्हारी है कि और किसी की है। बगल में खड़ी है हमारे, लेकिन वो किसकी मृत्यु है इसका ज्ञान तुमको नहीं है। कहा तो वो मृत्यु आई हुई है तो किसकी है? कहा मृत्यु कहते हैं काल को। जब महाकाल आ जाएगा तो काल की ड्यूटी लग जाती है महाकाल की सुरक्षा के लिए। क्यों? वो काल आदेश मांग रहा है मुझसे कि सरकार अब हम आ गए हैं, बताइए रावण को अभी मारना है कि कुछ समय बाद मारना है। इसका ज्ञान तुमको नहीं है। देख के कीस दसानन ने दुर्वाक्य कहो करके हंसी भारी, मौन न बोलत कौन है तू मुझे सत्य बताए दे रे बनचारी। कौन को तू बल पाई के वीर उजाड़ दई मम बाटिका सारी, कानन मेरो प्रताप सुनो नहीं मृत्यु समीप में आई तिहारी।
हनुमान जी ने कहा जा, जैसे एक गुरु जैसे शिष्य को शिक्षा देता है, हनुमान जी आज रावण को उसी तरीके से धीरे धीरे उसके मल को साफ कर रहे हैं। जाके बल लवले सते, गौर कीजिएगा शब्दों पे, जाके बल लवले सते जित्यो चराचर झारी, तासु दूत मैं ताकर, तासु दूत मैं जाकर हरियाण्यू प्रिय नारी। क्या कहा? कि जैसे साबुन से कपड़ा धीरे धीरे साफ किया जाए और मल उसका साफ हो जाके बल लवलेस ते, लवलेस बल जिसका पा करके जितऊ चराचर झारी, चर अचर सब पर तुम्हारी विजय हो गई। आज कहते हो कि ब्रह्म सृष्टि लग जहां तमधारी रामन बसवर्ती नर नारी, ये उसी की लवलेस कृपा तुम्हारे ऊपर हुई। जाके बल लवलेस ते जित्यऊ चराचर झारी, नहीं जानते हो मैं कौन हूं? तासु दूत मैं जाकर हरियाण्यू प्रिय नारी, जिसके नारी का हरण करके ले आए हो, उसी का लवलेस बल पा करके तुमने आज तक जीता, उसी का मैं दूत हूं। राम चरण पंकज ऊर्धरहु, अलंकाय चल राज तुम करहु। अंत तक हनुमान जी ने जैसे एक गुरु बच्चे को अपने शिष्य को शिक्षा देता है, यही शिक्षा दी। लेकिन क्या समझ में आया उसके? जब अहंकार हो जाता है, देखिए कथा सुनो, ठीक है, वही कथा श्री किशोरी जी ने सुना, उनका सारा दुख समाप्त हो गया, और वही 10 कथा हनुमान जी सुनते हैं, वो जो है रावण सुनता है, विनाश हो जाता है उसका। क्यों? भक्ति की भूमि में बैठ करके जब कथा सुनोगे तो कल्याणकारी होगा, और जब अहंकार की भूमि पर बैठ करके कथा सुनोगे तो निश्चित ही तुम्हारे विनाश का मार्ग प्रशस्त होगा। बोली सियावर रामचंद्र की।